पूरा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस अपने मोबाइल में दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिटेल फिल करना होता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। जो सबसे पहला लिंक आपको दिखाई देगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, यानी कि आप एक ब्राउजर में रिडायरेक्ट हो जाओगे और इस टाइप का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे भी आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। उसके बाद आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस चालू करो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देख सकते हो लिखा हुआ मिलता है ओपन ए फ्री डीमेट अकाउंट इन 2 मिनट्स। तो आप 2 मिनट में अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपका 0 AMC एंड चार्जेस होता है ऑन म्यूचुअल फंड एंड IPO। तो आपका AMC यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 होने वाला है और फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो 20 रुपया पर ऑर्डर आपको इक्विटी, FNO, कमोडिटी करेंसी में पे करना होता है ब्रोकरेज, यानी कि जब भी आप शेयर्स को बाय करोगे, सेल करोगे या फिर ट्रेडिंग करते हो तो आपको 20 रुपया ब्रोकरेज पे करना होता है बाइंग और सेलिंग के दौरान। ये आपसे अपस्टॉक चार्ज करता है। बाकी यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फी 0 है, AMC 0 है और भी कोई चार्जेस आपको IPO और म्यूचुअल फंड के लिए देना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है और ओपन फ्री डीमेट अकाउंट इस पे क्लिक कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करके ओपन डीमेट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का OTP भेजा जाता है। तो आपको अपने मोबाइल में SMS ऐप ओपन कर लेना है और उसमें आपको जाकर के 6 डिजिट का OTP देख लेना है जो कि अपस्टॉक की तरफ से भेजा जाता है। OTP आप देख करके इंटर कर दोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर OTP एक बार में नहीं आता है तो यहाँ से आप रीसेंड भी कर सकते हो। OTP इंटर करके मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको क्रिएट ए 6 डिजिट पिन बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक पिन सेट करना होगा। ये पिन आपको याद भी रखना है, जब भी आप ऐप में लॉगिन करने जाओगे तो यही 6 डिजिट पिन इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं 6 डिजिट पिन इंटर कर देता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर लूंगा। उसके बाद जो भी आपने 6 डिजिट का पिन इंटर किया है वो सेम पिन वापस से री इंटर करके कंफर्म कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद ये आपसे आपका ईमेल आईडी भी पूछता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो जो भी गूगल अकाउंट आपके ब्राउजर में साइन इन किया हुआ है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो या फिर आप कोई भी ईमेल आईडी मैनुअली टाइप कर सकते हो। तो आपको अपना ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, वी नीड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। तो यहाँ पे आपको लेट्स बिगिन पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा दोस्तों वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि कैसे आप अपस्टॉक से पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना इन्वेस्ट किए, बिना पैसे लगाए भी आप अपस्टॉक से कुछ पैसे कमा सकते हो। कैसे करना होता है वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे अब आपको लिखा हुआ मिलता है शेयर ए बिट अबाउट योरसेल्फ। तो यहाँ पे आपको अपना KYC कंप्लीट करना होगा। KYC कंप्लीट करने के लिए आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे इंटर कर देना है और मिडिल नेम भी अगर है तो यहाँ पे ही इंटर कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको लास्ट नेम इंटर कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन 100% सिक्योर है, कॉन्फिडेंशियल है, यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन आपका अपस्टॉक के साथ ही रहेगा। आपको अपने पर्सनल डेटा के बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये ऐप सेफ है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड डिटेल भी प्रोवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर इंटर कर देना है और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है जो कि आपके पैन कार्ड पे प्रिंटेड होता है। तो पैन कार्ड के हिसाब से ही डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल गया होगा डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तो मैं सारा डिटेल इंटर करके कंटिन्यू कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे फिर से आपके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछा जाता है, जैसे कि आपको कितना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, कितने साल का है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके ईयर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि आपका एनुअल इनकम कितना है, यानी कि सालाना आप कितना कमा लेते हो। जितना भी आप सालाना कमा लेते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लोगे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके। इसके अलावा यहाँ पे आपका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आप क्या काम करते हो। तो यहाँ पे आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अपना ऑक्यूपेशन भी सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लिया है कि मेरे पास 1 साल से कम का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, मेरा एनुअल इनकम 1 लाख से बिलो है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे जेंडर पूछा जाता है, आप मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस भी प्रोवाइड कर देना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड हो, और आपको नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस टाइप का पेज ओपन होगा, वी नीड टू नो लिटिल बिट मोर। तो यहाँ पे आपको इन सब पे टिक कर लेना है। आई पे माई टैक्सेस इन इंडिया, आप इंडिया में टैक्स पे करते हो। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज्ड और रिलेटेड, आप पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन नहीं हो। इसके अलावा जो भी अपस्टॉक का टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो इन तीनों पे एक एक करके आप क्लिक करके सेलेक्ट कर लोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपस्टॉक को आपका सिग्नेचर भी चाहिए। तो सिग्नेचर आपको एज पर पैन कार्ड ही प्रोवाइड करना है, यानी कि जैसा कि आपके पैन कार्ड में सिग्नेचर किया हुआ होता है वैसा ही सिग्नेचर आपको यहाँ पे
अपस्टॉक को देना होगा। आप चाहो तो सिग्नेचर का वाइट ब्लैंक पेपर पे यानी कि A4 शीट पे साइन करके उसका पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर सकते हो यहाँ से, या फिर आप चाहो तो मोबाइल के स्क्रीन पे ही डिजिटली साइन कर सकते हो। और आपको जो साइन करना है वो पैन कार्ड के हिसाब से करना है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आपका इस टाइप का पैन कार्ड होता है, पैन कार्ड में नीचे सिग्नेचर होता है, उसी तरीके से आपको पैन कार्ड में जैसा सिग्नेचर है व्हाइट ब्लैंक पेपर पे साइन करके पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देना है। या फिर आप मोबाइल के स्क्रीन पे साइन करना चाहो तो फिंगर से साइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं डिजिटली साइन करना चाहता हूँ, सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा डिजिटली साइन पे। यहाँ पे मुझे गॉट इट पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो पॉइंट्स टू रिमेंबर योर सिग्नेचर शुड मैच द वन ऑन योर पैन कार्ड। पैन कार्ड के साथ जो सिग्नेचर है उससे मैच होना चाहिए। अवॉइड साइनिंग विथ ओनली योर इनिशियल्स। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसी के अंदर आप साइन कर रहे हैं। तो गॉट इट पे क्लिक करना है और पैन कार्ड के हिसाब से साइन कर लेना है। उसके बाद आपके पैन कार्ड से ये सारा डिटेल फैच कर लेता है, यानी कि एड्रेस वगैरह। तो यहाँ पे आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस कंफर्म कर लेना है, जो भी एड्रेस यहाँ पे आपको दिखता है। अगर आपको एड्रेस में कोई चेंजेस करना हो तो यहाँ पे आप यूज डिफरेंट एड्रेस, इस पे क्लिक करके डिफरेंट एड्रेस डाल सकते हो। अगर कोई चेंजेस नहीं करना है तो सिंपली आप प्रोसीड पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद अब आपको अपना सेल्फी भी अपलोड करने के लिए कहा जाता है, यानी कि आप अपने मोबाइल से सेल्फी क्लिक करके अपलोड करोगे, लाइव पिक्चर क्लिक करके अपलोड करोगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से सेल्फी लेना है। इस टाइप का आपका फेस आएगा और पासपोर्ट साइज का जैसा फोटो होता है उस टाइप का आपको सेल्फी क्लिक करके अपलोड करना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको टेक ए फोटो इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कैमरा का परमिशन मांगा जाएगा, उसको अलाउ करके आप यहाँ पे सेल्फी कैप्चर कर लोगे। तो यहाँ पे आपका सर्कुलर कैमरा ओपन होगा, आपको इसी सर्कल में अपना फेस रख करके कैप्चर कर लेना है, कैप्चर नाउ पे क्लिक करके। उसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए कहा जाता है। आप बैंक अकाउंट को यूपीआई के माध्यम से भी लिंक कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली बैंक अकाउंट डिटेल इंटर करके लिंक कर सकते हो, यानी कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करोगे, IFSC कोड इंटर करोगे, सारी चीज़ें मैनुअली इंटर करके आप बैंक अकाउंट को लिंक कर लोगे। और यहाँ पे बैंक अकाउंट जो भी आप डिटेल इंटर करोगे, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो आपने पैन कार्ड बैंक अकाउंट में दिया हुआ है वही पैन कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, और उसी पैन कार्ड से लिंक किया हुआ जो प्राइमरी बैंक अकाउंट है उसी बैंक अकाउंट को आप लिंक कर रहे हैं अपने डीमेट अकाउंट के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप प्राइमरी बैंक अकाउंट को ही डीमेट अकाउंट के साथ लिंक करो। तो यहाँ पे मैं मैनुअली सारा डिटेल इंटर करना चाहता हूँ, इस पर टिक कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करना है, सेम अकाउंट नंबर को री इंटर करना है, यानी कि बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड इंटर कर देना है, और जो भी मेरा फुल नेम है एज पर बैंक अकाउंट उसको इंटर कर देना है, यानी कि अकाउंट होल्डर नेम, और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अपस्टॉक आपके बैंक अकाउंट में ₹1 डिपॉजिट करता है फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि ₹1 आपको अपस्टॉक द्वारा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। उसके बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट। तो यहाँ पे आप अपस्टॉक आइडल फॉर बिगनर्स इसको सेलेक्ट कर लोगे। तो दो चीजें होती है, ये जो अपस्टॉक प्रो है वो प्रो लेवल के ट्रेडर्स के लिए है, जबकि ये जो केवल अपस्टॉक है ये बिगनर्स के लिए है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो इसको सेलेक्ट कर लोगे, प्रो हो तो अपने हिसाब से यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर लोगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने इस टाइप का ओपन होगा फाइनल स्टेप। अब यहाँ पे आपसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए इनकम प्रूफ अपलोड करने के लिए कहा जाता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इनकम प्रूफ अपलोड करोगे। इनकम प्रूफ में आप अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट का PDF 6 महीने का, 6 महीने का। तो अगर आपका SBI में बैंक अकाउंट है और आप सीखना चाहते हो कि कैसे SBI बैंक का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना होता है तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, बस वैसे आप इसको बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हो, या फिर आप अपलोड लेटर पे क्लिक करके कंटिन्यू कर लोगे। उसके बाद आपके सामने नॉमिनी ऐड करने के लिए पेज ओपन होगा, देख सकते हो ऐड नॉमिनी डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको अपने नॉमिनी का डिटेल ऐड करना होगा। तो नॉमिनी आप अपने किसी भी रिलेटिव को बना सकते हो, माता पिता भाई बहन किसी को भी बना सकते हो। आपके डीमेट अकाउंट पे जिससे कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे, शेयर मार्केट में पैसे लगाओगे, उस पे आपके बाद आपके नॉमिनी का ही हक होता है। तो आप अपने किसी भी रिलेटिव को अपना नॉमिनी बना सकते हो, अपने डीमेट अकाउंट को नॉमिनी बना सकते हो, और आपको बना भी लेना है क्योंकि अब ये मैंडेटरी हो चुका है, डीमेट अकाउंट के साथ नॉमिनी ऐड रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप सिंपली ऐड पे क्लिक करके, ऐड नाउ पे क्लिक करके नॉमिनी को ऐड कर सकते हो। तो नॉमिनी को ऐड करने के लिए सिंपली आप नॉमिनी का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ID कार्ड नंबर इंटर कर दोगे और ऐड पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा, साइन इन एंड सबमिट। तो यहाँ पे आपको साइन इन करना होगा विथ आधार कार्ड। तो यहाँ पे साइन इन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है। और यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे
साइन इन करने के लिए आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है। इसके अलावा नीचे आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि व्यू योर कंप्लीटेड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो भी अभी तक में आपने डिटेल इंटर किया है उसका सारा डिटेल देख सकते हो, वो सारा डिटेल देख सकते हो इस पर क्लिक करके। तो यहाँ पे मैं सिंपली साइन इन पे क्लिक करके साइन इन कर लेता हूँ आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP मांगा करके। आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। प्रोसीड टू साइन इन, इस पर क्लिक कर लेना है। इससे पहले आप इस पे और इस पे टिक कर लोगे और यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। नीचे आपको साइन नाउ दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। अब आपके सामने NSDL का इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे बस आपको इस पे टिक कर लेना है और अपना आधार कार्ड नंबर इंटर कर देना है। आधार कार्ड नंबर इंटर करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है और आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। आप वो OTP SMS ऐप में जा करके देख लोगे। OTP आप देख करके इंटर कर दोगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने दोस्तों इस टाइप का पेज ओपन होगा जिसमें कि लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड, इट यूजुअली टेक्स 2 to 4 hours टू रिव्यू एंड एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन, वी विल कीप यू अपडेटेड वाया योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। 2 से 4 घंटे में आपका एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा अपस्टॉक टीम द्वारा और जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर दिया जाता है, आपके मोबाइल नंबर पे SMS आएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद आप अपस्टॉक ऐप को ओपन करके ट्रेडिंग चालू कर पाओगे, इन्वेस्टिंग चालू कर पाओगे। तो अभी आप लास्ट तक देखते रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपस्टॉक ऐप में लॉगिन करना है। तो दोस्तों सिंपली आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लोगे। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लोगे अपस्टॉक। ये एप्लीकेशन आपको दिखाई दे देगा। सिंपली आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे। मैंने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करके मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको साइन अप और लॉगिन ये दिखाई देगा। यहाँ पे जिस भी मोबाइल नंबर से आपने डीमेट अकाउंट ओपन किया हुआ है वो मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। तो आप अपना जीमेल ऐप या फिर SMS ऐप ओपन करके, कोई भी ऐप ओपन करके OTP देख लोगे। दोनों पे सेम OTP आता है। OTP देख करके यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। OTP इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको 6 डिजिट का वो पिन इंटर करना है जो कि आपने अकाउंट ओपनिंग के दौरान सेट किया था। 6 डिजिट का शुरू में ही जब आपने मोबाइल नंबर इंटर किया था उसके बाद आपको पिन सेट करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे आप पिन इंटर कर दोगे 6 डिजिट वाला। पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे आप इस तरीके से ऐप में लॉगिन हो जाते हो। अब आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो और ट्रेडिंग भी चालू कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि कैसे आप अपस्टॉक से पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना पैसे लगाए। एक तो आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और ट्रेडिंग करके पैसे कमा ही सकते हो, लेकिन उसमें आपको पैसा लगाना होता है। अब बात करते हैं कैसे आप अपस्टॉक से रेफर करके कमा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप किसी को रेफर करते हो तो अपस्टॉक आपको रिवॉर्ड के रूप में पैसे देता है और रिवॉर्ड का जो अमाउंट होता है ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। कभी ये 1000 होता है, कभी 500 होता है, कभी 200 भी होता है। तो अकॉर्डिंगली आपको जितना भी अमाउंट मिलने वाला होता है वो आपको ऐप में ही पता चल जाता है। अब रेफर कैसे करना है और रेफर करके पैसे कैसे कमाना है इसकी बात करते हैं। तो अगर आप अपस्टॉक ऐप को ओपन करते हो अकाउंट ओपनिंग करने के बाद, तो यहाँ पे आपको अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है। अकाउंट वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको प्रोफाइल का सेक्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रिवॉर्ड्स। तो यहाँ पे अगर आप रिवॉर्ड पे क्लिक करते हो तो आपको एक रेफरल लिंक अंदर दिखाई देगा। उस लिंक को आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर या फिर किसी को भी शेयर करते हो और सामने वाला पर्सन आपके रेफरल लिंक से डीमेट अकाउंट ओपन कर लेता है सक्सेसफुली, तो आपको अपस्टॉक द्वारा रिवॉर्ड दिया जाता है। वो आपका 200, 400, 500, 1000 रुपया, 1200 इस टाइप का होता है। ये टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, चेंज किया जाता है अपस्टॉक कंपनी द्वारा।